Hi, I'm Yogita Bihani and you're watching me on Filmy Mantra. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल के जो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही चुलबुली नटखटी योगिता जो एक अलग ही अंदाज में आपको नज़र आने वाली है। दिल ही तो है सीजन नटखट योगिता की इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? आप पता चल जाता है हमें, हम रिपोर्टर ऐसे तो नहीं है ना। तो ये दिल ही तो है 2 में नज़र आने वाली है। 1 में भी थी बट 2 में भी है, और देखते हैं आखिर क्या डिफरेंस है 1 और 2 में। क्या डिफरेंस है योगिता? सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। Thank you. Difference between Palak in season 1 and season 2. Season 1 में Palak I think बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर दिया एकता मैम ने। स्ट्रॉन्ग लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की, अपने पैरों पे स्टैंड करना, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना। That was a very strong character and you know something you believe in and something you do. A today's girl would be like that. In season 2, she was the same. She had to be even stronger because she had 2 kids. She had to be independent. She had to work hard so that वो अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके, उसकी सेविंग कर सके because वो अकेली थी. The only difference was that the pain that she had because she had to leave Ritwik, जिसकी वजह से वो थोड़ी वीक और थोड़ी हर्ट थी। आई थिंक दैट्स द डिफरेंस दैट वो जी रही है ज़िंदगी बट अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए नहीं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब कोई एक्टर कैरेक्टर प्ले करता है तो अपने कैरेक्टर कुछ ना कुछ सीख के जाता है। तो आपने क्या कुछ सीखा अपने कैरेक्टर से? सीज़न 1 और सीज़न 2 में दोनों में मैंने यही सीखा कि अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे जाने मत दो। जी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपके कैरेक्टर की, तो क्या सिमिलैरिटीज़ है आप में और आपके कैरेक्टर में? सिमिलैरिटीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, यू नो, हैविंग योर ओन माइंड, हैविंग योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ शी इज़ वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स पीपल एंड यू नो सही करना है, गलत नहीं करना है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई रियली रिलेट टू पलक। जैसे कि आपका इससे पहले जो शो था वो टेलीविज़न पे आया करता था और अब सीरीज़ में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि टेलीविज़न में एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है और वेब सीरीज़ में काफ़ी वाइड ऑडियंस होती है, तो कितना खुश हैं आप इस चीज़ को लेके? मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज टीवी बुरा लग गया बिकॉज क्योंकि टीवी ऑडियंस जो है, जो मैं बहुत प्यार करती थी, स्पेशली 30 to 40 वाली जो जनरेशन है, जो लेडीज़ जो वॉच करती हैं, और अंकल्स, यू नो, जो ऑल बालाजी शायद नहीं यूज़ करते हैं, जो हमें एकदम से पार्क में या कहीं पे देखते हैं और बोलते हैं अरे बेटा हम तुम्हारा शो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं शॉपिंग करती हूँ कभी वो मेरे पास आता है, बोलते हैं कि या वी लव योर पेयर ऋत्विक एंड पलक। मैं अपने बच्चों को ना सुला देती हूँ, बंद कर देती हूँ रूम में, लेकिन मैं आपका शो ज़रूर देखती हूँ। तो उनके लिए बुरा लगता है बट आई होप दे कैन कम ऑन ऑल बालाजी, हम उन्हें पुल कर सकें। वैसे अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज एज अ पर्सन मैं भी टीवी नहीं देख पाती हूँ, तो जब मुझे पता लगता है कि मेरा फेवरेट शो एक कन्वीनियंट टाइम पे मैं कभी भी देख सकती हूँ एंड जब भी चाहे मैं अपने फैमिली और किसी के साथ भी देख सकती हूँ। सो आई थिंक उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जो पहले भी था और अभी भी है, और अब हम चाहते हैं कि जो टीवी वाली ऑडियंस है उसको मैं ऑल बालाजी में पुश कर लें। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि आजकल ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो आपके हिसाब से आप किस में ज़्यादा रिलैक्स फील करती, काम फील करती है? वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में, या फिर मूवीज़ में? मैंने अभी तक मूवी में तो कुछ अभी किया नहीं है बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट शो। हाँ, I think I would be very comfortable in doing a web series. I love doing ads. I love doing ads. हाँ, मैंने ads किए हैं and I love doing ads. Ads करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। Web series I think would be so much fun because क्योंकि web series में भी टीवी में आपको एक टिपिकल कैरेक्टर जो प्ले करना होता है ना, वो आप काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करते हो टीवी में बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़। आप एक स्टोरी को बस प्ले करते हो, काफ़ी चीज़ें सेम होती है, और बहुत कुछ जो आपने फर्स्ट एपिसोड में किया वो आप 100th एपिसोड में फिर से भी कर सकते हो। लोगों को अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं कोई चीज़ ऐसा करती हूँ कि यू नो हमने फर्स्ट सीन में ऐसा किया था, अब हम इस सीन में कर रहे हैं, तो वो एक मैजिक होता है उसका टीवी में। बट वेब सीरीज़ में वो नहीं होता। वेब सीरीज़ में आप बहुत कट टू कट एक चीज़ की उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वो। बट आई थिंक वेराइटी एंड दिस लाइक अ रेंज ऑफ थिंग्स टू डू इन वेब सीरीज़ जो हम टीवी पे नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं वेब सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स इन लाइफ।
अगर मैं बात करूँ ना, बायोपिक का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, आपको पता ही होगा, हर एक कोई पॉलिटिशियन की भी बायोपिक बन के आ रही है, तो आपको मौका मिले तो आप किसकी करेंगे बायोपिक? मैं किसकी बायोपिक करूँगी? There's so many people that I have in mind, but I'm not sure. कि मैं actually I'm thinking मैं किस में best होंगी? How fierce can I be and to do something? So actually मैंने अभी recently movie देखी है झांसी की रानी and I think मणिकर्णिका देखी है, so I think कभी उसका रीमेक बना या कभी कुछ और किसी लेवल पे बना, I would love to play it. It's a very powerful character, you know how you and actually मेरे कहीं ना मुझे मेरे अंदर वो एक patriotism है और मैं कहीं ना कहीं वो play करना चाहती हूँ कभी. So I think अगर वो करने मिलेगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा. Like it would be a biggest kick of my life. अच्छा चलिए, अब हम कोई रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है? आपने इससे पहले तो क्वेश्चन सुन ही लिए होंगे, बट इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा चेंज कर दूँ. वैसे मैंने कुछ नहीं सुना है. I'm not a cheater. फिर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू वर करण जौहर? What if I was Karan Johar? I would cast myself in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Okay. What if you were SRK? If I was SRK, Ibrahim, I would give him 100 kisses every day. He's so cute. What if you were not an actor? If I was not an actor, I would have owned a restaurant. Oh my god. What if you were PM today for one day? For one day. बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी यार, एक चीज़ों से नहीं होगा. बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी. What if you were 20 today? If I was 20 today, I think I will still feel the same. Yeah. Okay, my last question is, what if you were invisible for one day? If I was invisible for one day, I would make life hell for people. I would do so many pranks on people. It would be so much fun. Please give me this power. जाते जाते फैंस से क्या कहना चाहेंगे और इस सीरीज़ के बारे में क्या कहेंगे? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. इट वाज सो नाइस टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक पलक. It was a really nice character. Thank you, Ekta ma'am, of course. And so basically season 2, season 1 में आपने इतना प्यार किया, इसलिए हम season 2 में वापस आए और हम प्रॉमिस करते हैं कि हमने दिल से ये शो बनाया है. जो भी हम करते हैं सेट पे, जितनी अच्छी बॉन्डिंग हम सबकी रियल में है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आती है, तो हमारे लिए और मज़ा होता है जब हम परफॉर्म करते हैं. तो जितने दिल से और शिद्दत से हमने ये शो बनाया है, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आए और आप बहुत सारा प्यार दें. प्लीज़ देखिएगा. थैंक यू सो मच योगिता हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू.